भक्तामृत की साधना में आज हम 31वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 31वें दिन में ये साधना, इस गाथा की आराधना करने से कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, चर्म रोग है, चर्म रोग में शांति मिलती है, यश कीर्ति बढ़ती है, प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ता है इस गाथा की आराधना करने से। और दूसरा एक प्रयोग और हुआ है इस गाथा के ऊपर, उसमें एक अद्भुत चीज हमारे सामने आई है। हमारे अंदर इस गाथा की आराधना से दिन और रात, यानी दिन की एनर्जी और रात की ऊर्जा, उसको बैलेंस करने की शक्ति आती है। यानी चंद्रमा की एनर्जी भी मिलती है और सूर्य की एनर्जी भी मिलती है। जैसे हमारे अंदर दोनों तरह की एनर्जी आती रहती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। ये समय स्थान को लेकर के, कैसे स्थान में हैं हम, कैसे लोगों के बीच में हैं हम, तो वहां से जो वाइब्रेशन आती है, कई बार ऐसा होता है कि अगर उसको नियंत्रित नहीं कर पाते तो वो हमें तकलीफ देती है। जैसे कोई भी एनर्जी हमारे अंदर अधिक बढ़ जाए, अनबैलेंस हो जाए, तो वो हमें तकलीफ देती है। तो इस गाथा की आराधना से, स्तोत्र से हम उस ऊर्जा पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये हमारी क्षमताओं की कैपेबिलिटी हमारी क्या है, उस मर्यादा को स्वीकार करने में बल देती है। इस गाथा की अगर हम आराधना करते हैं, कई बार ऐसा होता है हमारी कैपेबिलिटी से, यानी कि हमारी क्षमताओं से कुछ चीज ज्यादा हमारे पास आ जाती है, चाहे वो अधिक पॉजिटिव एनर्जी है, वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, वो भी अंदर कुछ तकलीफ कर सकती है, या फिर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, वो भी हमें परेशान तो करती है, बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। तो उस समय उसको सीमित, नियंत्रित कैसे करें? तो इस गाथा की आराधना या कोई भी क्षेत्र है, ये उसमें हमें कैपेबिलिटी, क्षमता देती है। हमारी क्षमताओं की मर्यादा को स्वीकार करने में ये गाथा हमारी मदद करती है। ऊंची उड़ान भरने के लिए, कोई बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, सूरज और चंद्रमा की एनर्जी को बैलेंस करते हुए अगर ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो ये गाथा उसके लिए बहुत अच्छी है। हमारी शांति में वृद्धि करती, हमारे चित्त को शांत करती है। जिस घर में बैठकर इस गाथा की 48 दिन तक आराधना हो जाए, उस घर में निश्चय ही शांति का वातावरण बनेगा। वहां पर जो भी एनर्जी होंगी, उनको ये गाथा बैलेंस कर देगी। शारीरिक कोई दुर्बलता है, उसमें सुदृढ़ता देती है ये, यानी हमारे शरीर को शक्ति देने वाली है ये गाथा। शारीरिक शक्ति और पावर के लिए बहुत लोगों ने इस गाथा का प्रयोग किया है। तो इस गाथा की हम आराधना करने जा रहे हैं, और हर एक गाथा बहुत अद्भुत है, अनमोल है, क्योंकि अब अष्ट महाप्रत्यहार्य का जो आदिनाथ भगवान के चरणों में आचार्य मानतुंग ने अष्ट महाप्रतिहारियों की भक्ति की। अष्ट महाप्रतिहार्य तीर्थंकर परमात्मा के ही होते हैं, साधारण किसी के पास नहीं होते। तो आज छत्रत्रय, परमात्मा के जो सिर के ऊपर 3, आपने किसी प्रतिमा में देखे होंगे 3 छत्र होते हैं। तो अष्ट महाप्रतिहार्य में तीसरा होता है छत्रत्रय। एक दिन हमने आचार्य मानतुंग जी महाराज ने अशोक वृक्ष की महिमा का गान किया, और प्रभु की साधना, प्रभु की ऊर्जा, प्रभु की शक्ति को उसके साथ बताया। सिंहासन के लिए भी हमने आराधना की। आज छत्रत्रय की आराधना है, तो ऐसे प्रभु को आज हम छत्र 3 को देखेंगे। जैसे हम भगवान का ध्यान करेंगे, उनके चरणों में वंदन करेंगे, तो सिर के ऊपर 3 छत्र
आपने देखने हैं, तो उस छत्र तरह की साधना या उसको अवलोकन मात्र से ही हमारे भीतर वो पावर आती है, वो शक्ति आती है, हमारे चारों तरफ एक कवच बन जाता है, सुदृढ़ता आती है उसको देखने मात्र से, उसके चिंतन मात्र से। तो आओ परमात्मा के चरणों में वंदन करने के लिए तैयार होंगे। महसूस करेंगे कि मन शांत है, वचन शांत, काया एकदम शांत है। स्फटिक सिंहासन पर प्रभु विराजमान है, अशोक वृक्ष की छाया है। अशोक वृक्ष स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा पद्म आसन में विराजमान है, 3 छत्र से सुशोभित। उनके सिर के ऊपर 3 छत्र हैं। स्फटिक सिंहासन से हीरे जैसी चमक निकल रही है। सोने की काया प्रभु की, जिनके चिंतन मात्र से ही हमारे भीतर में उपशम रस की धारा बहने लगती है। ऐसे प्रभु का पावन दर्शन आदिनाथ भगवान अनुभव करेंगे। अपनी भावना में प्रभु के पांव के चरणों पर, अंगूठे पर हमने माथा टिकाया। ऊर्जा का दिव्य स्रोत शुभ पुद्गल हमारे रोम रोम में प्रवेश कर गए। परमात्मा के चरणों में शासन देव, शासन माता भी विराजमान हैं, उनको भी हमारा नमन। आचार्य मानतुंग जी महाराज को नमन कीजिए। इस दिव्य प्रसाद को देने वाले आचार्य मानतुंग जी महाराज को कोटिश वंदन। अपने गुरुदेव गुरनी मैया को वंदन कीजिए। उन समस्त उपकारी गुरु भगवंतों को जिन्होंने समय समय पर हमें दिव्य प्रसाद दिए, सन्मार्ग दिया, धर्म दिया, उन सभी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञता वंदन। अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए। 3 बार अपना संकल्प याद कीजिए। इस गाथा की आराधना आप क्यों करना चाहते हैं? क्या आपका लक्ष्य है? परमात्मा के चरणों में स्तुति प्रार्थना करने के लिए तैयार होंगे। ओम ओ शिवम जिनम, 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 ओम
ओय शिवम जीनम, ओम ओय शिवम जीनम, ओम ओय शिवम जीनम, ओम ओय शिवम जीनम, ओम ओय शिवम जीनम। आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्री मानतुंग, आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः, 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 आचार्य श्री मानतुंग गुरुवे नमः। मंत्र जाप 27 बार। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम औषधरं पासं पासं वंदामि कम गण मुखं विसहर विष्णुनासं मंगल कल्याण आवासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा।
स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ओषघहरं पासं पासं वन्दामि कं मुखं विसर्विष्णुनाथं मंगल कल्याण आवासं। ओम ह्रीं नमः स्वाहा। रिद्धि जाप करेंगे। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकम्माणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। बीज अक्षर का जाप करेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे गंग 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 गंग
गं 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 गं। गाथा का जाप करेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मोचे स्थितं स्थगित
भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत परमेश्वर छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल विवृत शोभम प्रख्यापयत जगत
परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोचे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्र जगत परमेश्वर त्वं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोचे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्र जगत परमेश्वर त्वं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोचे स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्र जगत परमेश्वर त्वं प्रख्यापयत्र जगत परमेश्वर त्वं। प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित करेंगे श्रद्धा के साथ। ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रतिहार्ये युक्ताय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रतिहार्ये युक्ताय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं छत्रत्रय प्रतिहार्ये युक्ताय क्लीं महाबीज अक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ये अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हाथों को आकाश की ओर खुला करके अनुभव करेंगे कि इन 10 दिशाओं से, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आदिनाथ भगवान की सारी शुभ तरंगे, शुक्ल ऊर्जा निकलकर वो सारी तरंगे आपके सिर के ऊपर एकत्रित हो गई हैं, एक पिंड की तरह बन गई हैं। आपके सिर के ऊपर ऊर्जा का, भगवान की तरंगों का एक पिंड बन गया है। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, बुद्ध पुरुष, महापुरुष, जितने भी दिव्य शक्तियां हुई, उन सब की शुभ तरंगे जो आपके सिर के ऊपर पिंड बना है उसी में समा गई हैं, उसी में एकत्रित हो गई हैं। अब आपने अनुभव करना है, आपके सिर के ऊपर जो ऊर्जा एकत्रित हुई, पिंड बना, उस पिंड का एक कलश बन गया है, लाल रंग का कलश। लाल रंग का कलश बन गया है। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के चारों ओर श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः अंकित है और कलश के नीचे बेस में नमो सिद्धाणंग लिखा हुआ है। ऐसा परमात्मा का शुभ पुद्गलों से बना ये दिव्य कलश आपने अपने हाथ में पकड़ लिया है। हाथ की पोजीशन वैसी बनाओ जैसे आपने कलश को थामा हुआ है। अनुभव करो आपकी उंगलियों से कितनी ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। उंगलियों से अंदर जाती हुई ऊर्जा को महसूस करो। ये सारी तरंगे आपके भीतर जा रही हैं। अब आपने ये मंगल कलश हमारे सामने जल से भरा हुआ जो घट रखा है उसमें प्रवेश कराना है। अपनी भावना बल से, अपनी भावना शक्ति से आपने जो कलश पकड़ा हुआ है रेड कलर का, ये कलश जल में छोड़ दिया है, जल में उतार दिया है। जो हमारे सामने धोवन पानी से भरा हुआ कलश रखा है उसमें प्रवेश करा दिया। सभी ने एक एक कलश इस जल में उतारना है। जैसे ही इतने सारे कलश जल में गए, जल का एक एक अणु कण कण दिव्य शक्ति से भर गया है। ये जल महाशक्तिमान बन गया है। प्रार्थना करेंगे, हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से, आपके अनंत
बल से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे आदिनाथ भगवान, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो आदि व्याधि रोगों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जहां जहां इस जल का प्रयोग होगा वहां सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा, और मंगल का वास होगा। अब 3 बार अपने संकल्प को याद कीजिए। आपने जो संकल्प लिया था, भगवान के इस मंत्र जाप से, इस दिव्य ऊर्जा से आपका संकल्प पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, ऐसा आपने अनुभव करना है। अब याद कीजिए कि आपने क्या सोचा था। बोले श्री आदिनाथ भगवान की